जब उनकी सवारी आएगी, जब उनकी सवारी आएगी, हैदर का अलम लहराएगा, जिस लहराए पर जिंदा हो, जिसको जिंदा हो मिटाएगा, उस कौम को जिस मिटाए पर जिंदा हो, जिस कौम पर जिंदा हो, हम हर मसले में हर जगह नहीं कहते, हर एक फर्द को खुद एतमादी पैदा करनी चाहिए, अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। जो भी मसला हो, तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, आज़ादारी का मसला हो, मस्जिद मवाड़ी मदरसे का मसला हो, हर जगह के मोमिनीन को खुद इन मसाइल को दर्ज करना चाहिए और इस बोझ को उठाना चाहिए। देखिए, अगर हम इस इंतजार में बैठे कि हम पाकिस्तान में जो मुसलमान बैठे हैं, अरब, ईरान, दूसरे ममालिक के मुसलमान आकर हमारे मसाइल हल कर, ये नहीं हो सकता। अगर पंजाब के मुसलमान इस एतमाद पर बैठे कि आजाद कश्मीर के मुसलमान हमारे लिए पहुंचे, अगर आजाद कबाइल इस एतमाद पर बैठी कि मसलन शुमाली इलाका जात की मुस्लिमीन हमारी मदद के लिए पहुंचे, मैं ये समझता हूं अगर हम जहां भी इस उम्मीद पर बैठेंगे तो कबल इसके कि दूसरी जगह से मदद पहुंच जाए, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें खुद इन बातों को एहसास करना चाहिए। ये रैली एक टेस्ट केस है और ये नुक्ते आगाज है हमारा। हम तुम्हारे साथ हैं, जिसका कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं, जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। बुनियादी तौर पर ये एक रैली थी और एक धरने की सूरत में तब्दील हुई। ये एक नुक्ता आगाज है और एक पहला तजर्बा है जो हमने इस मुल्क के अंदर शुरू किया है। ये तजर्बात जारी रहेंगे इंशाअल्लाह और ये चलते चलते वहां पहुंचेंगे जहां हुक्मरानों के मराकज़ मौजूद हैं। ये पंजाब का आखिरी जिला है। पंजाब के हवाले से हमने यहां से शुरू किया है, हम जाएंगे पंजाब के मरकज तक। जो सूरत हाल पाकिस्तान की है इंतहाई गंभीर है। मैं हर दरवाजा खटखटा चुका। मुज़ाकरात की बात करते हैं, मैं कर चुका मुज़ाकरात। किस किस से करने थे मुज़ाकरात? एक पीएन से लेकर, चपड़ासी से लेकर सदर तक मैं अपनी आवाज पहुंचा चुका। हुज्जत तमाम की मैंने उनके ऊपर और मैंने उनको वाज़े कहा कि ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाहों को इस अंदाज में तहतेक करना, मुसाफिरों को, मुसाफिर जैसे आपने सुना, मुसाफिरों को तो लोग एहतराम करते हैं। अकरमुज़्ज़ैफ़ वलौ काना काफिरा, ज़ैफ़ की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में किया गया और जिस तरीके पे दीदा दिलेरी के साथ और ढटाई के साथ ये काम हुआ, कोई टस से मस नहीं हुआ। मैं एक मुद्दत से कह रहा हूं, यहां पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं है जिससे हम ये मुतालबा कर सकें, लेकिन इसके बावजूद हमने मुतालबात किए, मुज़ाकरात किए, यादाश्तें दी। अभी 4 दिन पहले हमने इसको वजीर दाखिला को भी यादाश्त भेजी। हम मुज़ाकरात कर चुके हैं। किसी कातिल को आज तक सजा नहीं मिली। इतने साल गुजर गए, इतने लोग मारे गए, शहीद किए गए, एक कातिल को भी तख्तेदार पर नहीं लटकाया गया। हमारी डिमांड ये है कि जितने भी कातिल हैं इन वाकयात में, उनको मैं समझता, एक तो यह है कि ऑपरेशन किया जाए उनके खिलाफ, कातिलों के खिलाफ, और कातिलों को जल्द मंजर-ए-आम पर लाया जाए, लोगों को बताया जाए, हकायक लोगों के सामने लाए जाएं, उनको बताया जाए कौन है, उनके सरपरस्त कौन है, और इनको जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए।
कातिलों को और मुजरिमों को। और अगर ये इकदामात न हुए, मैं समझता हूं कि जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। कत्लेआम हो रहा है इस मुल्क के अंदर, खासकर तशय्यो का, मैं सबकी बात करता हूं। और इस कत्लेआम को मैं समझता हूं रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हम पर कर्ज है इस बात का कि हम इस कत्लेआम को रोकें। एक नमूना हमने पेश किया इस्लामाबाद के अंदर, और ये दूसरा नमूना है जो हम खैरपुर के अंदर पेश कर रहे हैं। इससे बड़ा इक़दाम होगा इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की हर चीज जाम हो जाएगी। तैयार रहो इसके लिए। मैसेज चलाओ, मीडिया पे ऑन कर दो, कल पूरा सिंध जाम होगा। इंशाअल्लाह ताला पूरे सिंध में एक ही नारा होगा, सुनिए, अभी आपने ऐलान नहीं किया, ये शहीदों का खून नहीं आया, पंजाब से खून आना शुरू हो गया। मौलाना, हमें जब आवाज दे रहे हो, हम तुम्हारी आवाज पर लबैक करने के लिए तैयार हैं। इनकी हुकूमत कायम है दरियाओं के बहते पानी पर, वो हाजिर है, उभरेगा इमामत का सूरज जब हुक्म खुदा हो जाएगा, हो जाएगा। जिस कौम का रहबर जिंदा हो उस कौम को कौन मिटाएगा। जिस कौम का रहबर जिंदा हो उस कौम को कौन मिटाएगा। उसकी नस्लें मिट जाएंगी इस कौम से जो टकराएगा, टकराएगा। बातिल के सिपाही